से बचो। नानी सबके लिए फल काट रही थी और बच्चे उनके आसपास ही खेल रहे थे। तभी रोहन कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में कोई छोटी सी मशीन थी जिस पर वह कोई वीडियो गेम खेल रहा था। सुंदर रंग बिरंगी मशीन मजेदार आवाजें निकाल रही थी। रिया ने पूछा, थोड़ी देर मैं भी खेलूं? नहीं, यह बहुत महंगी है, रोहन ने कहा। बड़ी देर तक वह अकेला ही वीडियो गेम खेलता रहा। रोहन ने औरों को उसे छूने तक नहीं दिया। नानी ने यह सब देख लिया। नानी बोली, बच्चों, मेरे पास आओ, एक नई कहानी सुनोगे? कहानी है एडी की और किस तरह वह वुडवर्ल्ड जंगल वाले अपने दोस्तों के सामने दिखावा कर रहा था, ठीक वैसे जैसे तुम अभी कर रहे हो रोहन। आओ देखें एडी के साथ क्या हुआ। सर्दी का मौसम था। वुडवर्ल्ड जंगल बर्फ से ढका हुआ था। एजे गॉर्जी, हम्पी डीजे और एडी को सर्दियां बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि बर्फ में वे बहुत मस्ती किया करते थे। वे बर्फ के पुतले बनाते, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते और बर्फ में लोट भी लगाते। उन्हें बर्फ पर अपनी अपनी स्नो बाइक को इधर उधर भगाने में सबसे ज्यादा मजा आता। उन पांचों के पास स्नो बाइक थी। कभी वे सब तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़ते, कभी तूफान की तरह स्नो बाइक पर पहाड़ से नीचे उतरते। बहुत मजा आता था। एक दिन की बात है, ताजी बर्फबारी हुई थी। वे सब अपनी अपनी स्नो बाइक पर सवार थे। उन सबका मन हुआ कि पहाड़ी ढलानों पर स्नो बाइक दौड़ाई जाए, लेकिन एडी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एजे ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा, यह एडी कहाँ चला गया? तभी घर करते हुए किसी स्नो बाइक की आवाज आई और साथ में एडी भी नजर आ गया। एडी किसी हीरो की तरह अपनी शानदार नई स्नो बाइक पर सवार होकर तूफानी फर्राटे से अपने दोस्तों के पास आ टपका। दोस्तों की आंखें चमक उठी। वे बोले, वाह एडी, क्या जबरदस्त स्नो बाइक है। अकड़ते हुए एडी बोला, कैसी लगी मेरी नई स्नो बाइक? एडी ने एस्केलेटर घुमाया और स्नो बाइक जोर से घर करते हुए गुर्राई। उसकी आवाज पहाड़ों के बीच गूंजने लगी। एजे से रहा न गया और उसने एडी से कहा, क्या मस्त बाइक है, मैं इसे चलाकर देखूं? जी नहीं, एडी ने बड़ी अकड़ से मना कर दिया। यह बहुत महंगी है और कहीं तुमसे बिगड़ गई तो? एडी को अपनी नई स्नो बाइक पर बहुत घमंड हो रहा था। डीजे ने अपना सिर खुजलाते हुए एडी से पूछा, जरा यह तो बताओ, तुम्हें नई स्नो बाइक की जरूरत क्यों पड़ गई? एडी एक बार फिर इतराते हुए बोला, मेरी पुरानी वाली धीमी पड़ चुकी है। बिल्कुल तुम्हारी वाली के जैसे, और इसे देखो कितने फर्राटे से भागती है। दिखाऊं मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूं? इतना कहते ही एडी ने अपनी स्नो बाइक का दिखावा शुरू कर दिया। स्नो बाइक पर सवार होकर कभी वह हवा से बातें करता, कभी गोल दायरा बनाता, कभी तेजी से पहाड़ पर चढ़ जाता, तो कभी पंछी की तरह नीचे उड़ते हुए आ जाता। उसके करतब देखकर दोस्तों के मुंह खुले के खुले ही रह गए। एडी कभी पेड़ों के बीच से दाएं बाएं निकलता, कभी अपने दोस्तों को मीलों दूर पीछे छोड़ आता। शेखी झाड़ने में एडी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने नई स्नो बाइक की तड़क भड़क के दिखावे में अपने दोस्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। एडी सांस लेने के लिए रुका। पांचों बर्फीले पहाड़ के किनारे पर खड़े होकर सुंदर नजारा देखने लगे। गॉर्जी बोला, कितना सुंदर लग रहा है ना? हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दूर एक और पहाड़ था। अचानक एडी बोला, चलो हम सब उस पहाड़ पर जाते हैं। हम्पी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, वहां बहुत खतरा है, हमें चोट भी लग सकती है।
उसकी खिल्ली उड़ाते हुए एडी बोला, डरपोक कहीं का, खतरा केवल तुम्हारी पुरानी स्नो बाइकों को है। मेरी स्नो बाइक तो बड़े आराम से ऊपर चढ़ जाएगी। और वहां से वह तुरंत रवाना हो गया। पीछे से उसके दोस्त चिल्ला पड़े, रुको एडी, एडी रुक जाओ। भला एडी क्यों रुकता? उसके पास तो दौड़ाने के लिए नई स्नो बाइक थी। एडी अकेले ही निकल पड़ा। वह अपनी नई स्नो बाइक को तेजी से पहाड़ पर दौड़ाने लगा। खुशी से वह उत्तेजित हो रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। लेकिन उसे वह नहीं दिखाई दिया जो उसके दोस्त दूर से देख पा रहे थे। पहाड़ की चोटी पर हिमस्खलन होने वाला था। बर्फ ढीली होकर एक एवलांच के रूप में एडी की तरफ बढ़ रही थी। एडी, एडी, वापस आओ। एडी के दोस्त हाथ हिलाकर उसे वापस आने के लिए इशारा कर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर एडी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि वे हाथ हिलाकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसने भी हाथ हिलाया और आगे बढ़ता चला गया। एडी ने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने थी बर्फ की तूफानी लहर। लहर नहीं, यह तो भयंकर हिमस्खलन था। पहाड़ के ऊपर से बर्फ की भयंकर लहर एडी की तरफ गिरती आ रही थी। उसने अपनी स्नो बाइक का एक्सेलरेटर तेज किया, लेकिन एवलांच ने एडी का पीछा नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब एडी क्या करेगा? एडी ने अपनी स्नो बाइक को उल्टी दिशा में घुमाया और हिमस्खलन से दूर भागने लगा। पहाड़ी ढलान के कारण बर्फ की गति भी बढ़ती जा रही थी। एडी की स्नो बाइक की गति उस हिमस्खलन के सामने फीकी पड़ रही थी। देखते ही देखते बर्फ की एक विशाल लहर एडी से जा टकराई। स्नो बाइक दूर जा गिरी और एडी पूरी तरह से बर्फ में धंस गया। गॉर्जी, हम्पी, एजे और डीजे को काटो तो खून नहीं। एडी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। बर्फ में वह दबा पड़ा था। कुछ पता नहीं पड़ रहा था अब क्या किया जाए। घबराया हुआ एजे बोला, हमें उसे बचाना ही है। अपने अपने फावड़े निकालो और बर्फ हटाना शुरू करो। चारों वहां भागे जहां बर्फ में एडी दबा हुआ था। उन्होंने खूब ताकत से बर्फ को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उन्हें बर्फ में दबा हुआ एडी दिखाई दिया। वे तब तक खोदते चले गए जब तक वे एडी को पूरी तरह से बाहर खींच नहीं लाए। लेकिन तब तक उनका दोस्त बर्फ में जम चुका था। बर्फ से बाहर आने के बाद भी उसका शरीर अकड़ा हुआ था। सब उसे हिला हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहे थे। एडी, एडी, होश में आओ। लेकिन उनकी आवाज एडी तक नहीं पहुंच रही थी। तब डीजे को कुछ याद आया। उसने पीछे से जाकर एडी की दुम को जोर से काटा। उई, उई करते हुए एडी जाग उठा। दुम को महसूस करते हुए ही उसमें जान आ गई। एडी ने खुद पर लगी हुई बर्फ को झाड़ा और फिर सब दोस्तों को देखा। तब उसे समझ में आया कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या बीता था। अब एडी को अपनी हरकतों पर शर्म आई। उसने कहा, दोस्तों, मुझे माफ कर दो। नई स्नो बाइक के दिखावे के चक्कर में मैंने बड़ी बेवकूफी कर डाली। गॉर्जी बोला, अंत भला तो सब भला। तुम ठीक हो ना? और क्या चाहिए? हम तो बहुत डर गए थे। गंभीर आवाज में एडी ने कहा, तुम सब न होते तो मैं मर गया होता। मैं शेखी झाड़ने के लिए आगे से इस तरह की बेकार हरकतें नहीं करूंगा। हरकतें क्या, मैं शेखी ही नहीं झाड़ूंगा। सब मिलकर हंसने लगे। एडी को सुरक्षित पाकर सब में हिम्मत आ चुकी थी। एडी ने पूछा, एजे, तुम मेरी स्नो बाइक चलाना चाहते थे ना? ये लो। एजे ने खुशी से एडी की हथेली पर हथेली मारी और दोनों निकल पड़े। केवल एडी ने ही नहीं, सबने नया सबक सीख लिया था। नानी ने कहानी खत्म करते ही पूछा,
क्यों बच्चों, तुमने देखा कि एडी के साथ क्या हुआ? तब रोहन को अपने किए पर शर्म आने लगी। उसने कहा, नानी, मुझे समझ आ गया। मैं अब घमंड नहीं करूंगा। मैं सबको अपना वीडियो गेम खेलने दूंगा। नानी ने प्यार से रोहन के सिर पर हाथ फेरा। बारी बारी से वे सब बच्चे रोहन के नए वीडियो गेम पर खेलने लगे। नानी को संतोष हुआ कि नया सबक वे सब समझ चुके थे। हमने क्या सीखा? अपनी बढ़िया नई वस्तुओं का दिखावा करना गलत है। लोग तुम्हें घमंडी समझेंगे। विनम्रता से अपनी चीजें औरों के साथ बांटा करो। इससे तुम्हें औरों का ढेर सारा प्यार मिलेगा।